यह कहानी महाभारत के समय की है, जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। यह कथा एकलव्य के पुनर्जन्म और एक जादुई धनुष के इर्द गिर्द घूमती है, जो महाभारत के युद्ध के बाद के युग में धर्म की स्थापना के लिए उत्पन्न हुई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का नाश हो गया था और पांडव धर्म की स्थापना के लिए प्रयासरत थे। लेकिन एक वन में एक साधारण आदिवासी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम एकल रखा गया। परिवार को यह नहीं पता था कि यह बच्चा पिछले जन्म में महान धनुर्धर एकलव्य था, जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा दान करने के लिए कहा था। एकल ने बचपन से ही धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल दिखाना शुरू कर दिया। वह जंगल में खेलते खेलते धनुष बाण चलाना सीख गया। उसकी माता ने बताया कि उसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, लेकिन क्या वह उद्देश्य था, यह कोई नहीं जानता था। एक दिन एकल जंगल में शिकार के लिए गया। जब उसने गुफा के भीतर कदम रखा तो उसे एक अद्भुत जादुई धनुष मिला। धनुष पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, यह धनुष केवल धर्म की स्थापना के लिए उपयोग किया जाएगा। जैसे ही एकल ने धनुष को छुआ, उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। एकल को यह याद आया कि कैसे उसे गुरु द्रोण ने अंगूठा कटवा कर उसकी धनुर्विद्या छीन ली थी। लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं था। उसने निर्णय लिया कि वह इस जादुई धनुष का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करेगा। जब एकल अपनी नई शक्ति का अभ्यास कर रहा था, तब भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, एकल, यह धनुष तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए मिला है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल धर्म की राह पर चलने के लिए करना। कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध के बाद के बचे हुए अधर्मियों का अंत करने का कार्य सौंपा। एकल ने अपने धनुष का उपयोग कर कई अधर्मी राजाओं को पराजित किया। उसके बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे पहाड़ों को चीर सकते थे। उसके धनुष की शक्ति पूरे आर्यावर्त में फैल गई। लोग उसे एक नए धर्मरक्षक के रूप में देखने लगे। कई वर्षों के बाद एकल की मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन ने उसे पहचान लिया और अपने पुराने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। एकल ने अर्जुन को माफ कर दिया और कहा, हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, धर्म की रक्षा। इसके बाद दोनों ने मिलकर अधर्मियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एकल ने जादुई धनुष का उपयोग तब तक किया जब तक अधर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हो गया। अंत में उसने उस धनुष को वापस उसी गुफा में रख दिया जहां से उसने इसे पाया था। एकल ने अपना जीवन धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया और एक महान योद्धा के रूप में इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है, भले ही उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए। सच्चे कर्म और निष्ठा से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।